अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्रोज़न पराठास की रेसिपी को शेयर करूंगी। ये रेसिपी वर्किंग वुमेन और स्पेशली स्कूल गोइंग किड्स की मदर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों की माओं के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए पराठे बना सके। तो अगर इस तरह से पराठे बने हुए पड़े हों तो आप इजीली बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर सकते हैं। और वैसे भी आगे रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान में सहरी के वक्त तो लाजमी पराठे खाए जाते हैं। और जो बाज़ार से हम लोग पराठे लेके आते हैं वो इतने महंगे दामों मिलते हैं ना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप कम खर्च करके बाज़ार से भी बेहतरीन पराठे इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं ये क्रिस्पी क्रिस्पी फ्रोज़न पराठास हम किस तरह से तैयार करते हैं। फ्रोज़न पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। तकरीबन मैं 5 कप मैदा लूँगी। तो ये रेसिपी मैं मैदे के साथ तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो आटे के साथ भी, जो फाइन आटा होता है ना, उसके साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो मैदा अच्छे से छान के आपने इस्तेमाल करना है। और अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हाफ़ प्याली, ये छोटी प्याली है, तो हाफ़ प्याली हमने दही भी ऐड कर देनी है। दही थोड़ा सा खट्टा हो तो बेहतरीन रहेगा। दही इसमें ना खमीर का काम करेगी और पराठास हमारे, उनकी लेयर्स बड़ी नुमायाँ होगी और ज़बरदस्त से फूले फूले पराठे हमारे बनेंगे। तो चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी डो तैयार कर लेनी है। तो डो हमने सख्त नहीं रखनी, बल्कि थोड़ी सी ना नरम हो तो वो बेहतरीन रहेगी। तो चलिए इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट बल्कि 5 मिनट लगा के आपने इसे खूब अच्छी तरह से फाइन कर लेना है, नीट कर लीजिए इसे। और ये फ्रोज़न पराठे नाश्ते में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो आप इन्हें वैसे भी खा लीजिए, चाय के साथ खाइए, या इसी तरह से खाली पराठा खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, आपने कंप्लीट फॉलो करना है कि हमने किस तरह से ये रेसिपी बनाई है। और अगर आप इस तरह से रेसिपी बनाएंगे ना, तो यकीन जानिए बाज़ार से भी बेहतरीन आपके पराठे घर में तैयार हो सकेंगे। तो चलिए डो को मैंने खूब अच्छी तरह से गूंद लिया है और गूंद लेने के बाद अब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे आधे घंटे के लिए। तो इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है ताकि इसकी सरफेस खुश्क ना होने पाए। और देखिए यहाँ पे आधा घंटा हो गया है, डो हमारी खूब अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हमने मुनासिब साइज़ का पेड़ा बनाना है। बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाइएगा, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा, तो दरमियाने साइज़ के आपने पेड़े बनाने हैं। और देखिए 5 कप मैदे से मैंने 9 पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो अब एक पेड़ा लेंगे, इसको हमने रोटी की तरह थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। और ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे ताकि इसकी लेयर्स आपस में जुड़ने ना पाएँ और अलहदा रहें। तो अब इसे हमने दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। और फोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसे स्ट्रेच करेंगे, इसको इस तरह से खींच के बड़ा कर लेना है। और अब इसको एक किनारे से पकड़ के गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से पेड़ा तैयार कर लेंगे। और इसका जो किनारा होगा उसको नीचे की तरफ हमने फोल्ड कर देना है। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। तो इस तरह से अगर हम पराठे बनाएंगे ना, तो हमारे लच्छे पराठे तैयार होंगे और उनकी हर लेयर नुमाया होगी। तो बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी लेयर्स वाले पराठे आज हम तैयार करेंगे। सारे पेड़े तैयार कर लेने के बाद इनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इनकी लेयर्स सेट हो सके। तो तकरीबन मैंने इन्हें 10 से 12 मिनट का रेस्ट दिया था। और उसके बाद अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसे पहले हाथों के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और बाद में हम बेलन के साथ इसे बेल लेंगे। जैसे रोटी हम बेलते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने इसे बेलना है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, मोटा नहीं रखना। तो दरमियाने साइज़ का, मुनासिब मोटाई का आपने पराठा तैयार करना है। और पराठा बना लेने के बाद अब हम इसे सेव करेंगे। तो इसके लिए मैंने बटर पेपर लिया है और बटर पेपर के ऊपर हमने पराठे को डाल देना है। और उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे, बिल्कुल हल्की सी ब्रशिंग करनी है आपने। और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और दोबारा से इसके ऊपर बटर पेपर रख देंगे। और इसी तरह से अब हमने बाकी पराठे तैयार करते जाने हैं। और जैसे जैसे हम पराठे तैयार करते जाएंगे, इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। तो पराठा बटर पेपर के ऊपर रखने के बाद आपने ऑयल की ब्रशिंग करनी है, बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाएं और उसके बाद मैदा डस्ट करें ताकि ये पराठे इजीली अलहदा हो सकें और बटर पेपर के साथ चिपके नहीं और इनकी लेयर्स भी सेट रहें। तो इसके ऊपर दोबारा से हम बटर पेपर रखेंगे और इस तरह से हमने सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। बस स्टेप को आपने रिपीट करते जाना है और इसी तरह से पराठे एक दूसरे के ऊपर बटर पेपर रख के और ऑयल और मैदा डस्ट करके तो रखते जाना है। देखिए सारे पराठे हमने तैयार कर लिए हैं
और अब हम इसे सेव करेंगे। तो इसको आप इसी तरह से भी सेव कर सकते हैं, किसी ट्रे में रख के इसी तरह से सेव कर लीजिए ताकि ये सीधे रहें और इनके किनारे मुड़े नहीं, या आप इन्हें इस तरह से जिप लॉक बैग में डाल के भी सेव कर सकते हैं। तो देखिए पराठे हमने इस साइज़ के ही बनाए हैं जितना कि हमारा जिप लॉक बैग है। तो अच्छे खासे बड़े पराठे हमारे बने हैं। तो बाज़ार से जो पराठे हम लोग लेके आते हैं उसका तो साइज़ आप लोगों ने देखा ही होगा, वो कितने छोटे होते हैं ना। और ये जो घर में पराठे हम लोगों ने बनाए हैं तो कम खर्च करके तकरीबन 100 रुपये का मैदा इस्तेमाल हुआ है। तो इसके साथ हमने इतने ज़्यादा पराठे बना लिए हैं। तो देखिए इस तरह से पराठे बना के जिप लॉक बैग में डाल के तो आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं और इन्हें चाहे जब मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। रमज़ान का पूरा महीना आप इसी तरह से फ्रोज़न पराठे बना सकते हैं, खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा वर्किंग वूमेन भी अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के ये पराठे बनाएं और पूरा हफ्ता या पूरा महीना इसे इंजॉय करें। तो देखिए पराठे अच्छे से जम गए थे। अब एक पराठा मैंने लिया है और इसके ऊपर से बटर पेपर इजीली रिमूव हो जाएगा और अब हमने इसे गरम तवे पे डाल देना है। तो पराठे फ्रीज़र से निकालने के बाद आपने फ़ौरन इनको तवे पे डाल देना है। इनको अगर आप थोड़ी देर भी बाहर रखेंगे ना तो ये फिर नरम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए फ्रीज़र से निकालते साथ आप इन्हें गरम तवे पे डालिए और जब एक साइड से पक जाए तो फिर इनकी साइड को चेंज करें और दूसरी साइड पे हल्का सा घी लगा दें, क्योंकि पराठे घी में ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा दिया है और अब इसकी साइड को उलटते पलटते हुए हम दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी पराठे हमारे तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से आप पराठे बनाइए और इनको एंजॉय कीजिए। यकीन जानिए ये बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार आपको लगेंगे। इनको सुबह नाश्ते के वक्त में आप लोग बना के खाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है, कम वक्त में तैयार हो जाती है, कम बजट में तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही बेहतरीन लगते हैं ये पराठे। और देखिए यहाँ पे मैंने पराठे तैयार कर लिए हैं और अब मैं आपको इनके लच्छे दिखाती हूँ। देखिए ये कितने लच्छेदार बने हैं ना, इनकी हर लेयर नुमाया होगी और ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इनको बना के, इनको खा के आप खूब इंजॉय करेंगे। और इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं ना, तो मैंने थोड़ा सा खा के भी चेक भी किया है, तो बिल्कुल मुँह में खुलने वाले होते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।